सऊदी अरब ने अपने इस मौक़िफ़ का इआदा किया है कि वो फ़लस्तीनी रियासत के क़याम तक इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम नहीं करेगा और ये कि फ़लस्तीनी रियासत के क़याम से मुतल्लिक़ उनका मौक़िफ़ अटल है और इस पर किसी भी किस्म की बातचीत नहीं हो सकती। सऊदी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि फ़लस्तीनियों को उनकी रियासत का जायज़ हक़ दिए बगैर देरपा अमन मुमकिन नहीं। सऊदी अरब की जानिब से ये बयान सदर ट्रंप की इस बात की रिएक्शन में आया। The U.S. will take over the Gaza Strip. इजरायली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात के बाद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि वो गज़ा पर तवील मुद्दती कब्ज़े की सोच रखते हैं जिसकी क़यादत अमरीका करेगा। And we will do a job with it too. We'll own it and be responsible for dismantling all of the dangerous unexploded bombs and other weapons on the site. Do a real job. Do something different. Just can't go back. If you go back, it's going to end up the same way it has for 100 years. उन्होंने कहा कि अमरीका गज़ा का इंतज़ाम संभाल कर वहाँ की मईशत दोबारा मुतहर्रिक कर सकता है। Level the site and get rid of the destroyed buildings, level it out, create an economic development that will supply unlimited numbers of jobs and housing for the people of the area. नेतन्याहू ने ट्रंप के मंसूबों को सराहते हुए कहा कि ट्रंप इस मामले को बहुत बुलंदी पर लेकर जा रहे हैं। President Trump is taking it to a much higher level. अक़वाम मुत्तहिदा में फ़लस्तीनी सफ़ीर रियाज़ मंसूर ने अमरीकी सदर के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि जो उन्हें किसी खुशगवार अच्छी जगह भेजना चाहते हैं वो उन्हें इसराइल में अपने असल घरों को वापस जाने दें। दूसरी जानिब हमास के तर्जुमान समी अबू ज़ैरी ने सदर ट्रंप के बयान को बेतुका और मज़ाक़ खेज़ करार दिया है।